औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलवात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहियते वल इकराम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। सलवात अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायतिका अमीरुल मोमिनीन व औलादिल मासूमीन हुज्जतुल्लाह। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन युजादिलु फ़िल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन व युत्तबिउ कुल्ल शैतानिन मुरीद। सलवात शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम से। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। दुआ करते हैं रब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद से कि इस इदारे का, इस मजलिस को मुनक़्क़िद करना और आप सबका इस मजलिस में आना बीबी मंजूर व मकबूल करना। और यकीनन लोग परेशान हैं इस दुनिया में, किसी न किसी परेशानी में घिरे हुए हैं। हम दुआ करते हैं परवरदिगार से, वास्ता देते हैं इन्हीं हस्तियों का कि जिनके सदक़े में ये पूरी कायनात फल खुश है, जिनके सदक़े में आदम के गुनाहों को माफ़ किया गया, जिनके सदक़े में नूह की कश्ती को करार आया, तमाम अम्बिया की जिनके सदक़े में मदद हुई, इन्हीं 14 मासूमीन का वास्ता देते हैं परवरदिगार को कि जितने भी हमारी परेशानियां हैं, चाहे हेल्थ के मैटर हों, चाहे फैमिली मैटर्स हों, चाहे जॉब के मैटर्स हों, चाहे इमिग्रेशन के मैटर हों, और जो भी आपकी परेशानियां हैं, परवरदिगार इस मजालिस के सदक़े में और मौला हुसैन के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियां दूर करें। एक और दुरूद भेजे मोहम्मद। और सबसे अहम दुआ कि हमारे इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द हो कि जितनी भी हमारी मुश्किलात हैं खुद ब खुद ख़त्म हो। अपनी तकरीर का आगाज़ करने से पहले एक मेरी तरफ से मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए आप लोग खड़े ना हुआ करें। उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर पहली में पेज नंबर 99 में हदीस है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। लेकिन वाइट हदीस है कि जो भी इल्म इसलिए हासिल करे कि लोगों की तवज्जो का मरकज बने और लोग उसकी खास इज्जत करें, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम है। आप अगर मेरे लिए खड़े हो रहे हैं तो जो भी यहाँ जाकिर है उसके लिए भी उतने ही बराबर है। और उससे बढ़ के आप लोग फिर अपने लिए भी खड़े हों, क्योंकि सामईन का रुतबा जाकिर से ज्यादा होता है। इमाम जो है ना मजलिस में, वो सामे बन के आते हैं, जाकिर बन के नहीं आते। तो जरा इमेजिन करें कि आप लोगों का रुतबा कितना है। तो हमें आप लोगों के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ कहीं न कहीं मासूमीन मौजूद हैं।
खैर बात को शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी, उम्मीद करता हूँ आप बात समझ, लॉजिकल बात है, असल में हदीस मेरे सामने है इसलिए मैंने ये बात भी करी। बात को इब्तिदा करते हैं। और हमने मुसलसल, आप जानते हैं, आज छठी तकरीर इमाम मेहदी सेंटर वर्जीनिया में, रिचमॉन्ड में ये जारी है। और इन तकारीर का उन्वान हमने रखा था इल्म और आले मोहम्मद, इल्म और मोहम्मद व आले मोहम्मद। और पिछली 5 तकारीर में डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट एंगल से हमने कोशिश किया था कि जान सकें कि आले मोहम्मद का इल्म का मर्तबा क्या है और उस इल्म के मर्तबे से जो आले मोहम्मद के पास है उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों में कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बढ़ता है। फिर छोटा सा 1 मिनट का रिव्यू और फिर मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, कि इल्म हासिल करना वाजिब है जिस तरह और इबादत को वाजिब करार दिया है। और इल्म कोई नहीं, इल्म जहां भी है वो आले मोहम्मद ही के दर का इल्म है। जो सा भी इल्म है, चाहे मशरिक का इल्म हो, चाहे मगरिब का इल्म हो, चाहे वो इस्लामी इल्म हो, चाहे वो साइंस का इल्म हो, जहां भी इल्म की बात होगी वहां आले मोहम्मद होंगे ही होंगे। क्योंकि इल्म निकलता ही आले मोहम्मद, जो सोर्स ऑफ विजडम है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो है ही आले मोहम्मद का। क्योंकि रसूल अल्लाह ने जब कह दिया, और रसूल अपनी जबान को जुम्बिश ही नहीं देता, मीन्स रसूल अपने जो होठ है, लिप्स को नहीं हिलाता जब तक परवरदिगार का हुक्म ना हो, वही है परवरदिगार ना हो। और जब रसूल ने कह दिया कि अना मदीनतुल इल्म अली उन बाबोहा, तो बस यहाँ से बात ही खत्म हो जाती कि मैं हूँ इल्म का शहर। शहर कहते ही उसको है जहाँ हर चीज अवेलेबल हो, उसी को शहर। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं। और मोहम्मद ने खुद कह दिया कि इल्म हासिल करना है तो दर पे आओ, डोर पे आओ, दरवाजे पे आओ, और वो दरवाजा अली इब्न अबी तालिब। बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो मुझे आप लोगों के साथ पेश करना है, जो एक नया पहलू, एक नया जहद, एक नई डायरेक्शन आप लोगों के साथ शो प्रेजेंट करनी है, उसकी बात करते हैं। कल हमने और परसों की तकरीर में जो बात करी थी, और वो बात ये करी थी कि इंसान में डिफरेंट टाइप के नफ्स होते हैं, नफूस होते हैं, पर रूह होती है और जिस्म होता है। कि तो हमने 17 को ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन तक मैंने एक्सप्लेन किया था, कितने टाइप के नफ्स होते हैं। और फिर हमारी बॉडी पे, हमारी जिंदगी पे आले मोहम्मद से मुतमस्सिक होने का, इनसे कनेक्टेड रहने के हमारी जिंदगी पे किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, मैंने कल और परसों की तकरीर में लॉजिकली आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको प्रूफ के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो मैं समझता हूं कि किसी हद तक आपको समझ आए होंगे। मगर हम रहते हैं ऐसे मुल्क में, और यूरोप को उठा ले, अमेरिका को उठा ले, ऑस्ट्रेलिया को उठा ले, यानी कि जरा 4-5 देसी ममालिक को जरा छोड़ दें, उन 2 पाकिस्तान, इंडिया, ये 2-4 ही तो मुल्क है, इराक, ईरान, ये 4-5 ही तो मुल्क है, इनको जरा 1 मिनट के लिए 4-5 ममालिक को छोड़ दें तो दुनिया में जितने रिमेनिंग मुल्क हैं वो तो भाई इन बातों को कहेंगे कि नहीं, मैं बिलीव नहीं करता इन बातों को। अच्छा, हमारे ही अपने लोग शायद कहेंगे नहीं, ये सब आई डोंट बिलीव ऑन दीज, ये भी बेकार की बातें जो हो रही हैं, मैं यकीन नहीं करता हूं इस पर। भाई ऐसा है ना, एथियस्ट को उठा लें, एथियस्ट, मैं बात जनरली बात हो रही है एथियस्ट की, कि भाई हम नहीं मानते, ये सब ऐसे ही बातें हैं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो किसी नफ्स को नहीं देखा, ना इधर ना उधर, ना आगे ना पीछे, आप 17 गिनवा रहे हैं, पता नहीं कहां से स्टोरी सुना रहे हैं, ऐसा है ना। आइए चलते हैं साइंस की तरफ। और आज मैं अपनी पूरी जो आज मेरी तकरीर है
बातें वही हैं जो मेरी कल और परसों की थी, बट उसको दूसरे एंगल से, उन हजरात के लिए जिनका मजहब साइंस है, जो कहते हैं गिव मी अ लॉजिकल आंसर, गिव मी अ लॉजिकल रीजन। बात करते हैं साइंस से, टॉपिक वही है इल्म और आले मोहम्मद। और फिर अभी मैंने अभी शुरू में बताया कि मेरा टॉपिक है इल्म और आले मोहम्मद, और मैं आज आपको सुनाने लगा हूं साइंस। तो ये तो अलग अलग चीजें हुई नहीं भैया, अभी तो बताया कि इल्म निकलता ही कोई सा भी इल्म हो, वो आता है, कनेक्ट होता है आले मोहम्मद से। तो आपको कोशिश करूंगा कि पहले तो मैं आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ी सी बताऊंगा, और फिर जब वो कनेक्ट होगी आले मोहम्मद से तो फिर आपको महसूस होगा। अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है नाउडेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, खाली अमेरिका की हम बात करें कि भैया क्या जरूरत है इतना दूर चल के आए, इमाम बारगाह में बैठे जमीन पे, वैसे ही मुश्किल हो रही है, गर्मी अलग होती है, कभी बारिश हो रही है, कभी हम इतना ट्रैवल करके आ रहे हैं, बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम ऑनलाइन स्पीच सुन लें? कॉमन है बात भाई। कितना, मैंने पहली स्पीच में ही बोला था कि कितनी लॉजिकल बात है कि अब इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है, यहां से आप क्या ले रहे हैं इंफॉर्मेशन ना, तो इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। और ऑनलाइन भैया मेरी क्या वर्थ, मुझसे अच्छे अच्छे प्रोफेसर, मुझसे अच्छे अच्छे पढ़ने सुनाने वाले, आप उनको सुन लें। फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है भाई? वेस्ट ऑफ टाइम, पेट्रोल पता नहीं कितना आप लोग खर्च करके आते हैं, टाइम लगाकर आते हैं, 2-2 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो यहाँ आने का क्या फायदा? घर पे जाके क्यों ना सुन ले, है ना बात? फिर मैं आज साइंस से साबित करूंगा कि यहां आने के आपके बॉडी पे साइंटिफिकली कौन कौन से कैसे कैसे इम्पैक्ट पड़ते हैं। और जब मैं साइंस की बात करूंगा, आपको मैंने इससे पहले भी बताया था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कि मेरा पर्सनली ताल्लुक रिसर्च से है, लाइक यूनिवर्सिटी टीचिंग, वहीं मेरी रिसर्च है। तो आपको वो बात बोलूंगा जो पब्लिश्ड वर्क है, जो पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, उस किताब को रेफर करूंगा जो 2004 के अंदर न्यूयॉर्क टाइम में मोस्ट सेलिंग बुक इन यूएस रही है 2004 में। उस किताब का रेफरेंस दूंगा। एक प्रोफेसर है, थोड़ी सी बोर आपको लगेगी शायद 2 मिनट के लिए, से 2 मिनट जरा बर्दाश्त कर लें, इंशाल्लाह जब कनेक्ट होगी तो आपको पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। एक प्रोफेसर जिनका नाम मसीरो इमोटो है, जापान के प्रोफेसर हैं। अभी जिनके पास मोबाइल है वो लिखे इमोटो, प्रोफेसर इमोटो। प्रोफेसर इमोटो ने क्या किया? प्रोफेसर इमोटो ने एक रिसर्च करी, और उन्होंने जो रिसर्च करी वो क्या किया ये कि अच्छा, इस रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले 1-2 और सवाल, तो फिर जरा कनेक्ट में ज्यादा मजा आएगा। मैंने 2-4 चीजें तो आपको सामने रख दिया, एक सवाल और ऐड करता हूं, फिर मैं प्रोफेसर के पास आता हूं वापस। इस्लाम ने हमें ये क्यों कहा कि जब किसी से आपस में मिलो तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम? क्यों? हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं मानते। ये भी एक क्वेश्चन। अब वापस मैं प्रोफेसर इमोटो पे आ गया, क्योंकि एक छोटी सी बात और थी। प्रोफेसर इमोटो क्या करता है? अभी आप जिसके पास मोबाइल है अभी खोले इमोटो, EMOTO, प्रॉफ इमोटो 2004 में 1999 से उसने रिसर्च स्टार्ट करी, 2014 में दुनिया से चले गए वो साहब। मगर जो उन्होंने रिसर्च करी, जो पब्लिश करी रिसर्च, उन्होंने क्या किया कि वाटर के लिए सैंपल्स, पानी के लिए सैंपल्स, इमेज पे जाए, प्रोफेसर इमोटो के इमेज पे जाए, इमेजेस सामने आएंगी, उनको जो सामने देख सकते हैं बहुत अच्छा है, मैं उसको रेफर करता हूँ। उन्होंने क्या किया, पानी को कन्वर्ट किया आइस में और बनाया उसके क्रिस्टल। अब आपने देखा होगा जनरली यहाँ जब क्रिसमस आती है तो पानी का जो क्रिस्टल का वो जो दिखाते हैं वो एक कैसा बना होता है, एक हेक्सागोनल बना होता है, और इसके अंदर यूं करके यूं से सीन से निकले हुए होते हैं, 3-3-3-3, ऐसा है। हर जगह वही क्यों बनाया जाता है? असल में
आइस को जब हम क्रिस्टल, जब पानी को हम आइस में और क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर बनता है, वो उसका ट्रू स्ट्रक्चर है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अच्छा, पानी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, मेरे सामने सब पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इसलिए मैंने ये जसारत करी, ये कोशिश करी कि ये टॉपिक मैं छेड़ूं, अदरवाइज ये टॉपिक जो है जरा थोड़ा सा नहीं समझ आता है। पानी का फॉर्मूला आप सबको पता है, H2O, एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन लगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो एक तरह से ए सा शेप बन रहा होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नजर आ रहा है, समझ आ रही है मेरी बात? मेरे साथ आप सब लोग थोड़ा सा मुझे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग करवाना जरूरी है, क्योंकि जो मुझे बात पहुंचाना है फिर आपको मजा आएगा, आई एम श्योर। ये रहा एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसको कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो मैंने अभी पिक्चर दिखाई आपको, ये आएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। मगर आपको पता है कि पानी के इस एक, इसमें एक ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बहुत सारे बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी तो कनेक्टेड होंगे, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नहीं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जहां एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो कनेक्ट हुआ है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। बात समझ आई? थोड़ा बहुत ब्रीफली, एक पानी का मॉलिक्यूल, एक पानी के मॉलिक्यूल आपस में, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात समझ आई? अब मसीरो इमोटो क्या रिसर्च करता है, उसने क्या किया, पानी लिया और पानी के सामने खड़े होकर कहा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये पानी लिया, अब इसने इस पानी को कन्वर्ट किया क्रिस्टल में, आइस में, और फिर उसने इसको देखा अपने स्कोप से। एक और पानी का मॉलिक्यूल लिया, अब उसने कहा आई हेट यू, आई हेट यू, उसका भी एक सैंपल ले लिया। दूसरे पानी, एक और तीसरा पानी लिया, उसके अंदर उसने सिर्फ पानी में फूल डाला और फूल निकाल लिया, उसका सैंपल लिया, 3 सैंपल हो गए। एक और सैंपल लिया, वो ले गया जहां म्यूजिक बज रहा था, ड्रम धड़ डिस्को वाला, वहां ले गया। ये सब जो मैं बात कर रहा हूं अभी के अभी सर्च कर सकते हैं आप लोग, जिनके मोबाइल खोले और देखें। गया ड्रम के पास उसने रखा, थोड़ी देर वहां रखा, लेकर आ गया, उसको कन्वर्ट किया अगेन क्रिस्टल में, एक और सैंपल लिया। इस तरह उसने डिफरेंट सैंपल्स लिए, अलग अलग जगह पानी रखा और अलग अलग जगह रख के पानी के उसने जो सैंपल्स लिए। और जब अब उसने उसको इमेज देखी उसकी, वो इमेजेस इसने पब्लिश करी हैं। आप अगर अभी खोलेंगे प्रोफेसर इमोटो और इमेजेस पे जाएंगे तो आपको इमेज की लिस्ट आएगी। अब उसने देखा जहां मैंने आई लव यू कहा था जिस पानी को, उसका जो इमेज आया वो खूबसूरत आया, और जहां आई हेट यू कहा था उसका जो इमेज आया बड़ा स्कैटर्ड सा आया, बड़ा बिखरा हुआ आया, बड़ा बदसूरत आया। बात समझ आ रही है? अब जब इसने जो ड्रम जहां बज रहा था वहां का एक अजीब सा आया, जो फूल वाला जिसमें फूल डाला था, फ्लावर डाला था, उस पानी में इंपैक्ट फ्लावर का आया। जिस पानी को उसने इबादत गाह में रखा था वहां का इंपैक्ट बहुत ही रूहानी सा आया। इमेज सब मौजूद है जो मैं कह रहा हूं, आप रेफर कीजिएगा। अब मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ, ये याद रखिएगा, मैं आले मोहम्मद तक ले जाना है इस बात को। इस बात से उसने साबित ये किया। अच्छा, एक और उसने काम किया, उसने पानी को रखा और कुछ नहीं कहा, मगर देखता रहा और सोचता रहा। एक बार बड़ा अच्छा सोचा, सैंपल लिया, एक बार बहुत बुरा सोचा और सैंपल लिया। अब इसके पास जो डिफरेंट सैंपल्स आए, इसने जब डिफरेंट सैंपल्स को देखा तो इसने कंक्लूड ये किया, और ये बुक उसने 2004 में पब्लिश करी है न्यूयॉर्क टाइम में, जो मोस्ट सेलिंग बुक है 2004 के अंदर आपके अमेरिका के अंदर।
ये न्यूयॉर्क, उसका किताब का नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं है, मगर आपको अभी मिल जाएगा, आप गूगल से पूछेंगे, गूगल बाबा से, तो आपको बताएगा। अब उसने कंक्लूड क्या किया, उसने कहा वाटर हैज मेमोरी। पानी जो है वो मेमोरी रखता है, पानी जो है वो मेमोरी रखता है, पानी जो है वो चीजें सीख लेता है, और जब सीखता है तो करता क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर चेंज नहीं होता, मगर स्ट्रक्चर ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब्दील हो जाते हैं। पहले स्कैटर्ड थे बुरी जगह, अच्छी जगह प्रॉपरली डिफाइंड फॉर्म में वो स्ट्रक्चर्ड हो गए। तो वो साबित उसने ये किया कि पानी मेमोरी रखता है, पानी मेमोरी रखता है। इसने किया क्या, स्ट्रक्चर, उसने कंक्लूड ये कर रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पानी के एडजस्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं जहां उसको जैसा इंपैक्ट मिलता है। अगर उसके सामने अच्छी बात करोगे, उसमें अच्छे वो अपने आप को अच्छी तरह मतलब प्रॉपर डिफाइंड मैनर में अरेंज करेगा, और अगर उसके सामने बुरी बात करोगे तो वो ईविल फॉर्म ले लेगा। अच्छी बातें करोगे तो वो अच्छी शक्ल लेगा, बुरी बातें उसके सामने करोगे ईविल फॉर्म लेगा। आपने सिर्फ उसके सामने बुरा सोचा, वो इस सोच को भी ग्रैब कर लेता है पानी। मैं ये फिर 2019 के अंदर ये एक और रिसर्च पब्लिश हुई है, प्रोफेसर ई मोटो को वापस उस पर रिसर्च करके उन्होंने डिफाइन भी किया है। मैं ये भी बता सकता हूँ, बड़ा मगर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मुझे केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर ब्रीफली आपको आइडिया हो गया क्या हो रहा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर नहीं चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब्दील हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब्दील हो रहा है। बात यहां तक समझ आ गई। पता ये चला, इमोटो ने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के तब्दील हो जाते हैं अच्छी या बुरी जगह जाके, अच्छा या बुरा सोच के, अच्छी महफिल में या बुरी महफिल में जाके। अब आप ये बताएं, यहाँ डॉक्टर जितने बैठे हैं कि जिस्म में कितना % पानी होता है, 60 to 70% होता है। ये मैं बात कर रहा हूं पानी की। आप ये भी जानते हैं कि कोई भी मटेरियल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन भाई जो स्कूल जा रहे हो तो डेफिनेटली समझेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिस्टेंस से होते हैं, लिक्विड में वो डिस्टेंस कम होता है और सॉलिड में और कम होता है। मगर हर मटेरियल में ये जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं या एटम है वो मूव जरूर कर रहे होते हैं, यानी कि तमाम मटेरियल में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल तब्दील हो सकता है। लॉजिकल बात समझ आ रही है मेरी बोर तो नहीं हो रहा है, साथ है मेरे, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मुश्किल हो रही है, बात साथ है मेरे। दुरूद भेजेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तकबीर, रिसालत, हैदरी, बुलंद सलावत, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का मैंने आपको बताया, थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि मैं क्या बात करता हूं। फिर ये भी मैंने बताया कि पानी हमारे जिस्म में कितना % वाटर है। अब जब आप ऑनलाइन मजलिसें सुनेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, मगर आपके जो जिस्म का पानी जो है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि आप वही अपनी बुरी सोहबत में बैठे हुए हैं, बुरी सोहबत में बैठे होने से क्या हुआ कि आपका जिस्म का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बुरे हुए हुए थे, ईविल हुए हुए थे। मगर जब आप मजलिस में आए, जब आपने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, क्यों रखी 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने? वो रखी इसलिए कि हर बार आप अपना स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपना वापस इलाही बना ले।
इलाही स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना रहे। जब आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव होगा तो उसमें से वाइब्स पॉजिटिव निकलेंगी। इसी को कहते हैं बरकत। हमारे घर में हमारे घर से बरकतें उठ गई। क्यों उठ गई? ऐसा है ना, हमारे घर में हमारे खाने में बरकत नहीं रही। क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं रही, लॉजिकली, साइंटिफिकली, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इविल हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इविल हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव बनाने के लिए ये दर खुला हुआ है। ये जो इमाम, अब पता चला ऑनलाइन मजलिसें सुनने का नुकसान। मैंने फिर बताया था, ये 14 हादी हैं। हादी को इंग्लिश में कहते हैं टीचर्स हैं। इन्होंने बीबी ज़ैनब ने इमाम बारगाह इसीलिए बनाया था कि यहाँ लोग आए और हमने उन्हीं की देखा देखी, उन्हीं की कॉपी करके जगह जगह इमाम बारगाह जो बने हुए हैं वो इसीलिए बने कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपका बॉडी के अंदर जो वाटर है उसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुसैनी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुसैनी हो जाएगा। और जब आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुसैनी हो जाएगा तो खुद ब खुद आप इमेजिन करें बरकतें आएंगी, हाँ या नहीं? ये ऑनलाइन नहीं मिल सकता। ये चीज इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, मगर जो फिजिकल बॉडी के अंदर जो मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जो फिल्टरिंग की जरूरत है, जो ततहीर करने का जो तरीकाकार जो दिया था वो नहीं हो पाएगा। फिर आप यहाँ आएंगे, जब मजालिस सुन रहे हैं अभी, चाहे मेरी मजलिस, चाहे यहाँ सलाम हो, चाहे यहाँ मनकबत हो, चाहे यहाँ मातम हो, जितनी भी यहाँ एक्टिविटी होती हैं वो एक्टिविटीज रखी ही इसलिए है कि आप उसमें एंगेज रहें। ये एंगेजमेंट रखने का वजह यही है कि जितना एंगेज होंगे उतना आपका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हुसैनी होता जाएगा, उतना हुसैनी होता जाएगा। अब पता चला कि जो एथियस्ट है, अगर वो कहता है कि मैं उन नफूस को नहीं मानता तो ना माने, साइंस को तो मानता है। और साइंस ये बात कहती है, साइंस ये बात कहती है, प्रोफेसर मसीरो ई मोटो ये कहता है कि वाटर हैज मेमोरी। जब वाटर हैज मेमोरी है तो आप में भी मेमोरी है। आप बुरी जगह जाते हैं, आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव। अच्छा, फिर मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर आप यहाँ मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमारी स्किन कितनी लेयर्स होती हैं? कहीं लिखा है 3, कहीं लिखा है 7 लेयर्स होती हैं। और स्किन इज मेड अप ऑफ 100% वाटर। ऐसा ये स्किन 100% पानी से बनी होती है। जो ये है हमारी खाल, चमड़ी, ये 100% पानी है। तो जैसे ही आप कहीं गए, आपके फर्स्ट लेयर ने मेमोरी आ गई ना, अब बुराई करी आपने, कहीं गए, अच्छा खुद नहीं गए, आपने खुद बुराई नहीं करी, मगर आप ऐसी जगह से गुजरे, मैंने बताया ना कि वो इंपैक्ट लेता है वाटर, और आपका स्किन नथिंग बट वाटर, आपके स्किन कुछ भी नहीं है, पानी है। तो उसने इंपैक्ट ले लिया। और आपको पता है कि स्किन जो है ना वो स्टैक्स हैं, एक लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, एक और लेयर, जैसे आपकी हार्ड डिस्क होती है। भाई पता है ना, स्टैक्स होते हैं। हार्ड डिस्क में लेयर्स होती हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम हमारी ये बॉडी भी है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता रहता है। इसीलिए परवरदिगार ने कहा कि जब भी इबादत करने के लिए आओ तो क्या करो? वजू। क्यों वजू करें भाई? वजू इसलिए करें कि फर्स्ट लेयर जो है उसको क्लीन कर ले। मसूरे इमोटो ने यह भी बताया कि अगर पानी को शेक कर दें तो उसकी जो मेमोरी होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब वैनिश हो जाती है, वो फिर
एक तरह से आप मैं कहूँ कि वो डिलीट हो जाती है, वो वापस जीरो हो जाता है, मतलब फुल अभी गुंजाइश मौजूद है। तो जब आप स्किन के ऊपर पानी डालते हैं, जब आप वजू करते हैं, जब आप गुस्ल करते हैं, तो गुस्ल क्यों रखा है? गुस्ल इसलिए रखा है, आपने ऊपर से पानी डाला, फर्स्ट लेयर ऑफ योर बॉडी क्लीन हो गई, जो टॉप लेयर है वो क्लीन हो गई है। अब क्लीन करके आपने डायरेक्टली नमाज पढ़ी। जब आपने नमाज पढ़ी तो आपकी फर्स्ट लेयर पे फर्स्ट स्टैक जो है वो इलाही हो गया। अब ये डिपेंड करता है कितनी डीप आपने इबादत करी। जितनी डीप इबादत समझते हैं ना, जितनी खुशू के साथ इबादत करी, जितनी तमस्सुक, जितना आप कनेक्ट होकर आले मोहम्मद के दर पे रहे या नमाज आपने पढ़ी, उतनी लेयर्स उस पे चढ़ती जाएंगी। तो जो नेक्स्ट आप बाहर जाएंगे वापस और फिर गंदगी आना शुरू हुई। इसीलिए कहा है भाई एटलीस्ट हाय 5 बार नमाज पढ़ते हैं हमारे अहले सुन्नत भाई, और 3 बार नमाज पढ़ते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारी जो पावर है ना, नहीं समझा पाया, जो हमारे पास जो हम नमाज पढ़ते हैं उसमें एक ही जुमले का तो इजाफा है, अलीउन वलीउल्लाह का। तो एक अलीउन वलीउल्लाह की वजह से आप समझ सकते हैं 5 = 3, उनको 5 बार दवा खानी पड़ती है, हमें सिर्फ 3 बार। मेरी बात मैं समझा पाया नहीं पहुंचा? यानी कि आप जब कनेक्ट होते हैं आले मोहम्मद से, तो आपकी लेयर्स, जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल टोटली तब्दील हो जाता है। अब पता चला अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं। जैसे ही एक दूसरे से मिले आपने सलाम किया, जैसे ही ये सलाम कहा, सलामती हो, ये सलामती का इम्पैक्ट उस पे पॉजिटिव पड़ा। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, उसका इम्पैक्ट आप पे पॉजिटिव पड़ा। अब लड़ाई नहीं होगी, मगर जैसे ही आपने कहा मैं सलाम नहीं करूंगा, हाय हाय, अब से हमारा वही वाली बात। उसने क्या किया? तो अब हमारा की बात नहीं करिए, साइंस से बात करेंगे। तो हुआ क्या? आपने जैसे ही उल्टा सोचा, अब आपकी जो लेयर्स थी वो नेगेटिव हो गई। बात समझ आई मेरी? मैं बात सब पहुंचा पाया बात नहीं? तो इमेजिन करें कि मजलिस में आना कितना जरूरी है। अब आप खुद बताएं, अगेन किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे बस बात को बताने के लिए और समझाने के लिए कि जो जितना ज्यादा आले मोहम्मद की मजलिस में फर्श पे होगा, उतना ज्यादा उसके स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव होंगे, और जो टेक लगा के बैठा रहेगा शायद पीछे के ना हो। भाई जैसा अगेन ये कोई वो नहीं, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। तो भाई कोशिश करें आले मोहम्मद, अनटिल एंड अनलेस कोई मजबूरी है तो बात एक अलग है, वो मौला भी जानते हैं, हम मैं कौन, वो हमारे पास वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मैं नापूं कौन कितना बड़ा आज़ादार है, कौन कितना बड़ा मोमिन है। ये मौला का काम है, हमारा काम ही नहीं है। मगर एक साइंटिफिकली मैं बता रहा हूं कि जितना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, भाई एक दिन हम चले गए ना मजलिस में, काफी क्या नहीं है, साल में चलो नहीं हम 10 दिन जाते हैं, बस 10 दिन के बाद हम घर पे रहेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है ना हो, नो प्रॉब्लम। बट आपको साइंस ये कह रही है, साइंटिफिकली ये प्रूव है कि जब आप मजालिस में दर पे आले मोहम्मद में आते हैं किसी भी, तो आपके स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके यहाँ चर्चेस मौजूद हैं, किसी भी चर्च जाएं, वहां एक उन्होंने कासा सा रखा होता है, उसमें होता है होली वाटर, ठीक है? ये होली वाटर होली कैसे हुआ? वो होली इसलिए हुआ कि वो हजरत ईसा से मंसूब है। अरे हजरत ईसा से मंसूब होके होली क्यों हुआ? क्योंकि ईसा खड़े हैं हमारे 12वें के पीछे। हजरत ईसा हमारे वक्त इमाम जब ज़हूर करेंगे तो उनके नौकर बन के आएंगे हजरत ईसा। यानी कि जो नौकर है ईसा का, हमारे मौला का जो नौकर है, ईसा मौला के पीछे है। नौकर का मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब उनके अंडर है ना,
ईसा जो हमारे मौला के पीछे हैं, उनसे अगर वाटर होली हो जाता है तो हुसैन के जो दर से ये अब पता चला कि क्यों कहा जाता है कि हुसैन की मजलिस शिफा है। अब पता चला क्यों शिफा है। हुसैन का तबर्रुक शिफा है। क्यों शिफा, अब पता चला क्यों, क्योंकि यहाँ का जो एक एक जर्रा है, अभी ये जो मैंने पानी ये रखा है ना, ये तमाम बातें सुन रहा है। अच्छा, मैं यहाँ इसको ये सुने या ना सुने, ये इस जगह रखा हुआ है, ये होली हो गया। मैं नहीं कह रहा, मसूरी मोटो कहता है, मसूरी मोटो कहता है कि इस पानी ने इम्पैक्ट ले लिया है। अब पता चला आबे जमजम क्यों है भाई। आबे जमजम हम लेकर रहे क्यों? आबे जमजम तो उस वक्त था जब आबे जमजम निकला, मगर रास्ते में पता नहीं आपने उसके साथ क्या किया कि आते आते आबे जमजम आब रह गया, जमजम निकल गया। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे? लॉजिकल है मेरी बात, मेक सेंस करती है। तो देखिए पानी का ये इम्पैक्ट है। तो आप लोग मजालिस में आया करें, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी जो भी मसले हैं आले मोहम्मद से अगर कनेक्टेड रहेंगे तो कोई मसला नहीं रहेगा। आले मोहम्मद से कनेक्ट रहेंगे तो कोई मसला नहीं रहेगा। सूरह यासीन आयत नंबर 65, आखिरी बात, फिर मैं मसाइल पे आता हूं। सूरह यासीन आयत नंबर 65 मेरे ख्याल होता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इस दिन हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। रोज़े क़यामत की बात हो रही है। इस दिन हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव जो कुछ किया करते थे इसकी गवाही देंगे कयामत में। अब ये मैंने सूरह यासीन की आयत नंबर 65 आपके सामने तिलावत करी, उसकी ट्रांसलेशन आपके पढ़ के बताई। अब ये बताइए, कयामत के दिन जबान नहीं बोलेगी, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। कैसे? अरे आज मेरे पास रिलेटिव नॉलेज को यूज करके, आज मैं रिलेटिव नॉलेज को यूज करके टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ या नहीं? आज मैं रिलेटिव नॉलेज को यूज करके टेक्स्ट वॉइस में कन्वर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। परवरदिगार की नॉलेज एब्सोल्यूट है। तो भैया तमाम जिस्म हार्ड डिस्क की तो बना हुआ है, डेटा मैंने बताया स्टैक्स है, स्टैक्स है। हाथ गवाही देगा। कैसे गवाही देगा? ये जो स्टैक है ना, इसमें डेटा स्टोर है। जब आज मैं रिलेटिव नॉलेज को इस्तेमाल करके टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो परवरदिगार का एब्सोल्यूट इल्म क्या कन्वर्ट, क्या एक्सट्रैक्ट करके इस डेटा को, क्या एक्सट्रैक्ट करके इस डेटा को वॉइस में कन्वर्ट कर दे तो बड़ी बात क्या है? ये मैंने बताया था कि हर आयत, हर कुरान की आयत, हर हदीस इनक्रिप्टेड है, हमें सिर्फ डिक्रिप्ट करना है। तो एक आज आपके सामने ये देख रहे हैं, ये जो कुरान कह रहा है कि कयामत के दिन जबानों को बोलने की अजीब सी आयत लगती थी कि यार ये कैसे मुमकिन है। अब पता चला कैसे मुमकिन है। जब आज हम टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं, आज अभी 2023 में, तो 2024 के अंदर, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि जितना भी स्टोर है डेटा, जब मोटो ने इस डेटा को ढूंढ के उसको पिक्चर फॉर्म में हमें बता दिया। मोटो की औकात क्या, उसका इल्म ही कितना। जब परवरदिगार अपने इल्म का इस्तेमाल करेगा तो आपने जो जो किया हुआ होगा, एवरीथिंग इज स्टोर इन योर डेटाबेस।
देंगे कि डर गए थे, पैर गवाही देंगे कि डर गए थे। अब घबराए नहीं, ये नहीं कह के कोई नहीं देख रहा, पता ही नहीं चला, मैं तो चला गया था, किसी ने देखा ही नहीं। और कोई देखे या ना देखे, तुम्हारा जिस्म स्टोर कर रहा है एक एक चीज, और फिर इस डेटा को कन्वर्ट करना टेक्स्ट में, और टेक्स्ट को कन्वर्ट करना वॉइस में कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम तो एआई कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। और मैंने कल भी कहा था, जिसके पास ओरिजिनल इंटेलिजेंस ही हो, जिसके पास असली इंटेलिजेंस ही हो, वो ये कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अंदाजा हुआ कि मजालिस में आने का कितना बड़ा फायदा है। अब यह है बैठने का फायदा। अब जब आप खड़े होके या हुसैन कह के हाथ सीने पे मारते हैं, अल्लाह अकबर, अब जब या हुसैन कह के हाथ सीने पे मारते हैं, तो जरा गौर करें, आपने अंदर तक डेटा लिया, आपने हुसैनियत को अपनी गहराई तक लिया। और जब मातमी मातम में अपने जोम में होता है, तो उसको कुछ नहीं पता चलता किस तरह हाथ लग रहा है, किस तरह या हुसैन कहा जा रहा है। अब उसका पूरा वजूद हुसैनी हो जाता है, अब उसका पूरा वजूद हुसैनी हो जाता है। अब जरा गौर करें, यही वजह है कि इंतजार करता रहता है ये जिस्म कि फिर आए, फिर मुहर्रम आए, फिर मुहर्रम आए। ये जो या अली हम कहते हैं, तो हमारी जबान से निकला हुआ या अली, हमारी जबान से निकला हुआ या अली हमारे पूरे वजूद को अलवी बना देता है, हमारे पूरे वजूद को। अब अंदाजा लगाएं कि मजलिस का किया हुआ एक एक काम, आपने घर से एक कदम निकाला मजलिस हुसैनी पे जाने के लिए, एक कदम निकाला, थॉट्स सिर्फ सोचा, यही तो सुना है ना, सवाब मिलना शुरू हो जाता है। बाबा मुझे सवाब नजर नहीं, यहाँ सवाब नजर आ रहा है। कैसे कैसे आपका जिस्म किस तरह तब्दील और होके हुसैनी हो जाता है। अब जरा गौर तो करें, जब ये पूरा हुसैनी जिस्म, अल्लाह अकबर, दर्जात बुलंद होंगे या नहीं, बरकतें होंगी या नहीं। कैसे हो सकता है कि हुसैनी भी हो और मुश्किल भी हो, अली का मानने वाला भी हो और मुश्किल भी हो? ये मुमकिन नहीं है फिर। मगर हाँ, दिल के अंदर कोई बुराई ना हो, ये मुनाफिकीन पे फेल हो जाती है। ये फार्मूला मुनाफिकीन पे फेल हो जाता है, क्योंकि मुनाफिक कहते ही उसको है जो सामने कुछ और हो, अंदर कुछ और हो, जो सामने कुछ और हो, जो अंदर कुछ और हो। तो सामने से तो हम अली अली करने वाले हैं। समझ गए क्या कह रहा हूं? सामने तो हम मानते तो हैं, हम मानते तो हैं। अरे इसको मानना नहीं चाहते जब तक दुश्मन आले मोहम्मद पे लानत नहीं करेंगे। बुराई निकलेगी, अच्छाई आएगी। दुश्मनों पे तबर्रा करना वाजिब इसीलिए रखा है, इसलिए वाजिब है क्योंकि जितना ये आपने, अब आप अभी कहेंगे कि मैं अभी तो बात हुई थी बुराई करना बुरी बात है ना, बुराई करना बुरी बात है, चोर को चोर कहना बुरी बात नहीं है। जो चोर ना हो, अरे जो चोर ना हो
उसको बुरा कहना बुरी बात है। सच कहना सवाब का काम है, इसीलिए तबर्रा सवाब का काम है, इसीलिए तबर्रा करना सवाब का काम है। तो पता चला कि मजालिस में आना कितना जरूरी है। अगर कोई मुश्किल है आपके लिए, अर्शे हुसैन बिछा, कोई मुश्किल हो, इमाम का जिक्र करें, खुलूस से दिल से करें, मुमकिन नहीं है। कल मैं इख्तियार इमाम पे बात करूंगा आप लोगों से, तो फिर आप लोगों को मजा आएगा कि किस तरह इख्तियार इमाम का इख्तियार है क्या, इमाम का इख्तियार है क्या, जो आपने समझा। बड़े दूसरे अंदाज से आपको कोशिश करूंगा बताने की। तो आप जरा कोई भी मुश्किल हो, आले मोहम्मद के दर पे आइए, इस दर से कनेक्टेड रहें। इस दर से अगर दूर जाएंगे, मुझे पता है, मैं खुद प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, टाइम नहीं मिलता, बट आप जिस तरह अपनी जॉब को जाना, पैसे कमाना वाजिब समझते हैं, जरूरी समझते हैं, इस तरह अगर आप अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, हुसैनी रखना चाहते हैं, खुदाई रखना चाहते हैं, विलाई रखना चाहते हैं, तो इन दर पे मुस्तकिल आए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। इस दर का फायदा कितना है, यहाँ का एक बूंद पानी इतना कारामद है। मगर एक चीज आपको बता के फिर मैं मसाइब पे आता हूं कि अगर एक गिलास में पानी इस वक्त ये प्योर है, इसका तो मसला नहीं है, मगर अगर मैं गंदा पानी इसमें भर दूं और फिर इसमें 2 कतरे पानी डालूं तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे वो 2-2 कतरे पानी 50,000 बार डालना पड़ेगा कि इस हद तक कि गंदा पानी सब निकल जाए और अच्छा पानी सिर्फ आ जाए। इसीलिए कहते हैं कंटिन्यूअस मजालिस में आए, 2 दिन आके भैया 2 कतरे गिरेंगे। अगेन मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर कोई अपने आप को क्रिटिसाइज समझ रहा हो, तो मैं बेशक, मेरा मकसद ये नहीं है, मगर आपको सिर्फ समझाना यह है कि इस दर पे आते रहें, हमारे लिए नहीं, अपनी जात के लिए। मैंने आई ट्राई माई बेस्ट एक्सप्लेन साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने आज कोशिश करी है समझाने की कि कितना जरूरी है। फिर यहाँ का एक एक चीज शिफा है, एक एक यहाँ सांस लेना शिफा है। क्यों सांस लेना शिफा है? क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन है उसके भी तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होगा या नहीं, होगा या नहीं है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी तो है। क्या वो हुसैनी नहीं हुई होगी? वो हुसैनी होगी, मुमकिन ही नहीं है कि ना हो, वो हुसैनी होगी। हर एक, ये कागज, ये दर, ये कपड़ा, ये हुसैनी होगा। इसके अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, नहीं है भाई? इसके अंदर भी तो एटम्स हैं, एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे तो कोई ना कोई से स्ट्रक्चर से आपस में कनेक्ट होंगे। वो स्ट्रक्चर तब्दील हो सकता है, मसीरो इमोटो ने प्रूफ करके दिखाया है। हमने कहा अब इसको चूमना सवाब हुआ या नहीं? नहीं चूमो। अरे क्यों ना चूमे? इसका स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, हम करीब आएंगे हमारा भी पॉजिटिव होगा। अलम उठाओ, अलम ना उठाओ, क्यों ना उठाए? अलम अब्बास से मुंसलिक है, क्यों ना उठाए? हमारा जब अलम उठाएंगे तो हम अब्बास से मुंसलिक हो जाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताएं कितना फायदा है, कितना फायदा है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। फातिमा तो ज़हरा बुलंद तर सलावत। कुछ लुत्फ आया, कुछ बात समझ आया। 6 मुहर्रम की मजलिस यहाँ बनाते थे और आप जानते हैं ये आली मौला
कि 6 मुहर्रम यहाँ मंसूब है मौला अली अकबर से। तमाम 72 शहीदों में मौला अली अकबर वो हैं जिनको सबसे ज्यादा मौला हुसैन चाहते हैं। आपके जिनके बच्चे बड़े हैं, जिसका 18 साल का जवान बेटा हो, उसकी उस बाप की अपने बेटे के साथ जो एक उसकी उनसियत होती है बड़ी मुख्तलिफ होती है। और हुसैन को सबसे ज्यादा मौला अली चाहते थे, और मौला अली को सबसे ज्यादा रसूल अल्लाह चाहते थे, और रसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा अल्लाह चाहता था। यानी कि हुसैन की खुशी अली अकबर और हुसैन का गम अली अकबर, हुसैन का गम अली अकबर। सबसे मुश्किल जो मसाइब है ना वो मौला अली अकबर थे। मुझसे नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता मौला अली अकबर के मसाइब सबसे मुश्किल तरीन, क्योंकि यहाँ हुसैन गमगीन होते, हुसैन गमगीन होते हैं मौला अली अकबर के मसाइब से। यकीनन यकीनन जहाँ भी मौला अली अकबर के मसाइब पढ़े जाते हैं, शाम से एक बीबी जरूर आती है। ये वही बीबी है जिसने अली अकबर को 18 साल को पाला है। हाँ ज़ादारो, जब करबला से ये काफिला गया है शाम की तरफ, तो आपको पता है कि नेज़ों पे सबके सर मौजूद है। ये काफिला एक चर्च के कलीसा के पास जाके रुकता है, तो वहाँ एक औरत, बूढ़ी औरत निकलती है, एक बीवी निकलती है और देखकर परेशान होती है। ईसाई ये औरत है, एक ईसाई खातून है, देखती है कि ये किसके ऐसे नूरानी चेहरे हैं। हुसैन के चेहरे को देख के सलाम करती है, अब्बास के चेहरे को देखकर सलाम करती है, अली असगर के चेहरे को देखकर सलाम करती है। मगर जब मौला अली अकबर के चेहरे को देखती है तो दिल पे हाथ रख के कहती है कि काश इसकी माँ पहले ही मर गई हो, इसका जनाजा ना देखा हो। कितना जवान बेटा है ये, कितना जवान लड़का है, और इसका सर नोके नाज़े पे है। वहां से उम्मे लैला पर्दा हटा के कहती है इसकी माँ जिंदा भी है, और इसकी माँ को बाजारों में घुमाया जा रहा है। ना पर्दा है ना रिदा है। अजर दे बीबी, आप सबको अजर दे, परवरदिगार आपको अजर दे। हाँ अज़ादारों, आप जानते हैं कि 10 मुहर्रम की सुबह अल्लाह अकबर से हुई, और ये जो अल्लाह अकबर की सदा दी तो अली अकबर ने दी, अज़ाने अली अकबर से 10 मुहर्रम की इब्तिदा होती है। हाँ, एक लाशा हुसैन उठाते हैं, हुसैन की कमर नहीं झुकी है, हुसैन के आंखों के नूर को कुछ नहीं हुआ है। हुसैन बड़ी मजबूती से एक का लाशा उठाते हैं, एक का लाशा उठाते हैं। मगर जब अपने जवान 18 साल अली अकबर को जंग के लिए भेज रहे होते हैं, तो जब उनको जुलजला पे घोड़े पे बिठा के अली अकबर इजाजत लेकर हुसैन से रन की तरफ, मकतल की तरफ जाते हैं, तो आहिस्ता 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 कदमों से हुसैन अली अकबर के पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से
अली अकबर के पीछे हुसैन चल रहे हैं। उस अली अकबर का घोड़ा तेज होता है, हुसैन भी तेज भागना शुरू करते हैं। ये मंजर देख के अली अकबर रुकते हैं, पीछे आते हैं, नीचे उतरते हैं, बाबा के पास आते हैं, बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, ओ बाबा तुम ही ने तो आप भी ने तो इजाजत दी है, तो अब क्यों रोकते हो, अब क्यों पीछे आते हो। हुसैन कहते हैं अली अकबर तुम्हारा भी अगर तुम्हारा भी 18 साल का कोई बेटा होता और वो भी शबीए मुस्तफा होता तो मैं तुझसे पूछता कि क्या होता है अपने जवा बेटे को मख्तल में भेजना। आजादारों अली अकबर जाते हैं और ऐसी जंग करते हैं, ऐसी जंग करते हैं कि दुश्मन बिखर जाते हैं। मरहबा मरहबा हुसैन कहते हैं, मरहबा अली अकबर, मरहबा अली अकबर। अली अकबर वापस आते हैं, कहते हैं बाबा देखी मेरी जंग, कितनी अच्छी जंग लड़ी। हुसैन कहते हैं मैं राजी, क्या खूबसूरत जंग लड़ी। बाबा मैं प्यासा हूँ, एक घूंट पानी मिलेगा, एक घूंट पानी मिलेगा, एक घूंट पानी। हुसैन कहते हैं रसूल खुदा तेरा इंतजार कर रहे हैं, कौसर के जाम लिए हुए। हुसैन तेरा इंतजार कर रहे हैं मेरे नाना, तेरा इंतजार, मेरे बाबा तेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे नाना इंतजार कर रहे हैं। अली अकबर पलटते हैं, इस बार जो जंग के लिए जाते हैं तो हुसैन बिन नमीर ने एक नेजा ऐसा मारा, ये हुआ क्या, ये नेजा अली अकबर पे नहीं शबीए रसूल के सीने पे था। आजादारों कुरान के सीने पे था। आजादारों अली अकबर का, अली अकबर का सीना चीरते हुए ये बर्छी निकल जाती है। आवाज देते हाय बाबा, ओ मेरे बाबा, सलाम आखिर कबूल। सलाम आखिर कबूल करो। हाँ मेरे बाबा, हाँ यहाँ से हुसैन आते हैं, हुसैन हंसना, हुसैन भागना शुरू करते हैं, हुसैन दौड़ना शुरू करते हैं, मख्तल की तरफ अली अकबर को ढूंढते हैं, मगर अब नजर नहीं आता। आयना आयना अली अकबर, आयना आयना अली अकबर कहाँ हो, नहीं नजर। हुसैन गिर पड़ते हैं। अब हुसैन कोरियों के बाद राजा अकबर पे पहुंचते हैं, कोरियों के लाशा अली अकबर, अकबर का लाशा पड़ा हुआ है। एक हाथ हुसैन ने बर्छी पे रखा अली अकबर की, यानी कह के अब जो बर्छी का पर निकाला अली अकबर का जिगर भी था। काज़िमीन माज़ब हुसैन, या 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 हुसैन।